हेलो क्यूरियस किड्स, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, गंगा, मिठास, दिल्ली, गाय। अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझें, जितने भी नाम वाले शब्द हैं वह सभी संज्ञा हैं। उदाहरण के लिए राम किसी व्यक्ति का नाम, गंगा नदी का नाम, मिठास भाव का नाम, दिल्ली जगह का नाम, स्थान का नाम, गाय पशु का नाम। तो यह सभी क्या है? नाम वाले शब्द हैं जो कि किसी वस्तु, स्थान, भाव के हैं। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला? संज्ञा बोला। अगर हम इसको वाक्य के द्वारा समझें तो वाक्य के उदाहरण हैं। नंबर 1, मेज पर गिलास रखी है। गिलास एक वस्तु। नंबर 2, घर के पास ही बाजार है। इसमें स्थान आ गया बाजार। फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है। सुंदरता यह एक भाव आ गया। तो इस प्रकार संज्ञा वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था आदि के नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा क्या हुआ? किसी वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था का नाम बताने वाले शब्द संज्ञा है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी विशेष व्यक्ति का जो कि किसी एक ही का है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दादी रामायण पढ़ रही है। दादी एक ही पुस्तक पढ़ रही है जो कि रामायण है, तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। गंगा पवित्र नदी है। जब हमने गंगा नाम लिया तो इस शब्द से हमें केवल एक ही नदी का बोध हो रहा है और उसकी भी स्थिति हमें ज्ञात है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर एक ही पर्वत की बात की गई है जो कि है हिमालय। भारत महान देश है। यहाँ पर एक देश भारत की बात की गई है जो कि महान है। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जो कि हमें किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में बताते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 1, उदाहरण के लिए कुर्सी बैठने के काम आता है या आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कुर्सी। यहाँ पे यह हमें पता नहीं है कि कौन सी कुर्सी। यहाँ पे सभी कुर्सियों के बारे में एक ही शब्द में बताया गया है। चाची जी घर पर हैं। यहाँ पर क्या है? चाची जी। अब ये चाची जी कोई भी हो सकती हैं, ऐसा थोड़ी है कि वही वाली चाची जी। ठीक है। गाय घास खाती है। अब यहाँ पे सभी गायों के बारे में बताया गया है कि गाय घास खाती है, किसी एक गाय के बारे में नहीं बताया गया है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर लड़का कोई इंडिविजुअल, कोई विशेष लड़का नहीं बताया गया है, किसी को लड़का बोला गया है जो कि एक लड़कों की पूरी जाति का बोध करवाता है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर कुर्सी, चाची, गाय, लड़का जातिवाचक शब्द हुए। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या
दशा अर्थात अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी से प्रेम करो, तो यहाँ पर क्या आ गया, भाव है प्रेम। खीर में मिठास है, मिठास एक भाव है। बुराई मत करो, यहाँ पे बुराई भाव है। फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई, यहाँ पर क्या है, फूलों की सुगंध, सुगंध एक भाव है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।